Hello students, today we'll discuss topic price discrimination. Okay, so It is defined as act of selling same article produced under a single control at different places, different buyers at different prices. So that means जो फर्म है वो एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है होमोजीनियस में, राइट, और वो एक कमोडिटी अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे दे रहे हैं या अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेस पे हम चार्ज कर रहे हैं, राइट. सो ये ध्यान रखिएगा इसमें व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस कि डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट बायर्स एंड द फर्म इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, राइट. यानी हर कस्टमर से हम अलग चार्जेस पे चार्ज कर रहे हैं, हर जगह के प्राइसेस हमारे अलग होंगे. गेटिंग इट? So on this basis there are 3 degrees of price discrimination, right? So number 1 is your first degree. That means different rates, different buyers, different units. यहाँ पे हम बात करते हैं leave it और take it का, कि हम आपको इतने दाम पे ही देंगे, आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना तो आप मत परचेज करिए, right? So जैसा हमारा बायर रहेगा हम वैसे अपने रेट रखेंगे. जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए को जो इस दाम पे हमने दिया उसी दाम को मिस्टर बी को भी देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब भी आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं सपोज बाय कार, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कार थोड़ा पहले खड़ी कर दो नहीं तो दाम अभी बढ़ जाएंगे. ये होता है नहीं होता है कि आप सब्जी लेने गए और जैसे ही ठेले के पास पहुंचे तो कहते नहीं है मतलब कि अभी पीछे रोक लो नहीं तो अभी तुम गाड़ी के पे रोकोगे, गाड़ी सामने रोकोगे तो दाम बढ़ जाएंगे. इसका मतलब क्या है, को रिच से हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, पुअर से लो प्राइस चार्ज करेगा. गेटिंग इट? तो अलग अलग कस्टमर से हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, राइट. दैट इज योर फर्स्ट डिग्री. देन देयर इज सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री हमने क्या किया, हमने बायर्स को एक होमोजेनियस ग्रुप में हमने अलग अलग ग्रुप्स में कर दिया. तो ग्रुप आर हेटेरोजेनियस, लेकिन उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे आर होमोजेनियस, राइट. तो बायर्स को हमने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप से हमने अलग प्राइसेस चार्ज किए. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज में देखिए एसी 3 टायर के चार्जेस अलग हैं, 2 टायर के चार्जेस अलग हैं और एसी फर्स्ट क्लास के चार्जेस अलग हैं. गेटिंग इट? तो क्या हो रहा है, 3 टायर के प्राइसेस कम, उससे ज्यादा 2 टायर के, उससे ज्यादा 1 टायर के, राइट. तो हमने क्या किया, 3 टायर के ग्रुप ऑफ कस्टमर से हमने एक ग्रुप में कर दिया, 2 टायर को एक ग्रुप में, 1 टायर को एक ग्रुप में कर दिया और अलग अलग ग्रुप से हमने अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए. दैट इज योर सेकंड डिग्री. नेक्स्ट इज योर थर्ड वन इज थर्ड डिग्री. नाउ थर्ड डिग्री मींस यहां पे ध्यान रखिएगा प्राइसेस चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड. यानी क्या किया, अलग अलग कोई एक मार्केट है, हमने उसको डिफरेंट मार्केट से मान लिया, से M1, M2 एंड M3, हमने अलग अलग मार्केट से हमने उसको डिवाइड कर लिया. तो M1, M2, M3 आ रहे हो सब मार्केट्स, राइट. अब हमने क्या किया, जहां पे डिमांड कम थी, दैट मींस जहां पे हमारी डिमांड इनइलास्टिक है वहां हमने प्राइसेस हाई चार्ज किए, जहां डिमांड हमारी इलास्टिक है वहां हमने प्राइसेस लो कर दिए. क्योंकि ओवरऑल क्या होगा, जब हम सभी मार्केट को सम अप करके अपना देखेंगे, कॉस्ट जोड़ेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमारा टोटलिटी मार्केट में जोड़ के हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपके 3 मार्केट्स में अलग अलग प्रॉफिट्स आ रहे हो या तीनों में मैक्सिमम हो. आप जब तीनों मार्केट को सम अप करेंगे तब आपका पास प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जरूरी नहीं है हमें M1 में ज्यादा प्रॉफिट हो या M2 में या M3 में ज्यादा हो, लेकिन जब हम तीनों मार्केट को जोड़ेंगे उसके बाद जब प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. क्लियर? सो नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. What types? One is your personal. तो जैसे आप फर्स्ट डिग्री में कह रहे थे वैसे ही है कि हम A से अलग प्राइस चार्ज करें, B से अलग प्राइस चार्ज करें. That is different prices with different persons. तो जैसे डॉक्टर है या सर्जन है, तो सर्जन क्या करता है, देखता है पेन कैपेसिटी ज्यादा है, वो पूछता नहीं आपसे कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो उस बेसिस से क्या वो चार्जेस तय कर देता है. तो जो रिच है उससे हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, जो पुअर है उससे लो प्राइस चार्ज करेगा सर्जरी के. ऐसे ही ज्योग्राफिकल में एक मार्केट हाई प्राइस से बेच रहे हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर मार्केट. सो अगर M1, M2 है तो मार्केट 1 में आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मार्केट 2 में आप लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं. दैट इज ज्योग्राफिकल. यहीं पे एक कंसेप्ट आता है डंपिंग का. डंपिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जो है अपने डोमेस्टिक में तो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं या अब्रॉड पे आप लो रेट से बेच रहे हैं,
जैसे अब चाइना वाला देखिए तो क्या कर रखा है हमने, चाइना में डंपिंग ही तो कर रहा है चाइना कि बहुत ही लो रेट्स आ रहे हैं, हम लोग 100% पूरे कस्टम ड्यूटी सब चार्ज करें, उसके बाद भी उसके रेट्स लो है, दैट्स योर डंपिंग। देन देयर इज ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन मींस जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्री रेट्स हैं, आप एक्सट्री बिल देखते हैं तो उसमें क्या है, वो कहते नहीं कमर्शियल रेट्स अलग है और डोमेस्टिक रेट्स अलग है। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो कमर्शियल रेट्स आपका 7 से 7.5 रुपए के पर यूनिट के हिसाब से जाता है, और यही आपका डोमेस्टिक 4 से 5 रुपए के पर यूनिट में रेंज करता है, और ये लीगली है, ये लीगल बेस पे है। तो एक्सट्री रेट्स क्या हो गए, डिफर करें, कमर्शियल रेट्स हमारे अलग होंगे, डोमेस्टिक रेट्स हमारे अलग होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? देन दिस इज योर टाइम। टाइम के हिसाब से आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं टाइम डिस्क्रिमिनेशन में सिनेमा हॉल्स का। आप कभी ऑब्जर्व करिए मंडे टू वेडनेसडे या मंडे टू फ्राइडे आपके जो पिक्चर हॉल्स हैं, जो सिनेमा हॉल्स हैं, जो आपके ये मल्टीप्लेक्सेस हैं, आप देखिए उसमें रेट्स मूवीज के अलग होते हैं, मूवी टिकट से रेट्स अलग होते हैं, पर वहीं जब आप सैटरडे और संडे जाते हैं तो क्या होता है, रेट्स हाई हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टाइम डिस्क्रिमिनेशन कि मंडे टू फ्राइडे हमने रेट्स लो रखे, सैटरडे संडे में हमने रेट्स अपने बढ़ा दिए। तो व्हाट इज इट, different rates charged at for different periods, or you can say for different weekdays. Clear? That is time discrimination. Clear? इस सब के बेसिस पे हम बात करते हैं किस तरह मोनोपोलिस्ट जो है या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इन मोनोपोली कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करेगा। इसका एक ग्राफिकल होगा, दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आपके पास 3 चीजें समझनी है, दिस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्या डिग्रीज होती है और क्या टाइप्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन इस पे आएगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, राइट, और वो क्यों जरूरी होता है और कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने आपको 3 चीज डिस्कस की यहाँ पे, डिफिनेशन, टाइप्स एंड डिग्रीज। ओके, सेकंड क्लास।